हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में 85% प्लस मार्क्स लाया जाए। एक चीज़ क्लियर आप सभी सुन लो, पार्ट 2 में 85% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। 2 महीने सही से पढ़ लोगे तो पार्ट 2 का दोनों ऑनर्स पेपर बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। और जब आप तैयारी बेहतर से कर लोगे तो किसी भी एग्जामिनेशन में 85% और 90% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं। और पिछले ही सेशन में हमारे ही स्टूडेंट्स ने 92% मार्क्स लाया हुआ है पेपर 3 और पेपर 4 के पेपर में। जो सेकेंड स्टूडेंट्स रहा है उसको भी 89% आया है और थर्ड जो स्टूडेंट्स था उसको 87% मार्क्स था। और हर सेशन में स्टूडेंट्स 90 के आसपास मार्क्स तो जरूर लाते हैं ऑनर्स पेपर में। तो आप लोग घबराइएगा मत, इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करूंगा कि किस प्रकार से तैयारी करा जाए कि आसानी से 85% प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस और पैटर्न बतला देता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे तैयारी करा जाए कि आसानी से आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों पेपर 3 की बात करी जाए तो पेपर 3 के सिलेबस में केवल और केवल 4 चैप्टर दिए हुए हैं और इन्हीं 4 चैप्टर से 100 मार्क्स का सवाल आएगा। पहला आपका चैप्टर है मैकबेथ, दूसरा है ट्वेल्थ नाइट्स और ये दोनों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा चैप्टर है एडवर्ड सेकंड जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट जो चैप्टर है ये है सीज टू कंकर और ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इन 4 चैप्टर से 2 प्रकार का सवाल आएगा। एक प्रकार का जो सवाल रहेगा वो रहेगा एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन और एक प्रकार का रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ऊपर जो आप 4 चैप्टर देखे हो इन चारों चैप्टर से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल हो गए और इन्हीं चारों चैप्टर से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। एक्सप्लेनेशन का जो सवाल होगा वो 8 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन 32 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा, तो 4 क्वेश्चन 68 मार्क्स का, यानी 68 और 32 को ऐड कर दोगे तो 100 मार्क्स आपका हो गया। और पेपर 3 का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का ही होगा। तो ये आपका पेपर 3 का सिलेबस और पैटर्न था। अब मैं आपको पेपर 4 का सिलेबस और पैटर्न बतलाता हूँ। दोस्तों पेपर 4 की सिलेबस की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 सेक्शन पढ़ने होंगे। पहले और दूसरे सेक्शन में 2 अलग अलग नॉवेल है। पहला नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसके राइटर है थॉमस हार्डी। दूसरा नॉवेल है उदरिंग हाइट्स, इसके राइटर है इमली ब्रोंटे। तीसरे सेक्शन में आपको पढ़ना होगा एस्से और एस्से में आपको ये टोटल 6 एस्से पढ़ने होंगे। ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स, ब्यूटीज, द मनी बॉक्स, ड्रीम चिल्ड्रेन एंड ऑन सुपरस्टिशंस। और लास्ट यानी चौथा जो सेक्शन है इसमें आपको पढ़ना होगा मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज। और मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज में आपको 4 शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा। एक है द डचेस एंड ज्वेलर, दूसरा है द बेसमेंट रूम, तीसरा है वर्टिकल लेडर और चौथा है द काइट। ये ही 4 आपको सेक्शन पढ़ने होंगे पेपर 4 के लिए। अगर पैटर्न की बात करोगे तो यहाँ पे भी पेपर 3 की तरह ही 2 प्रकार का सवाल आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। ऊपर जो आप 4 सेगमेंट देखे हो, एक उदरिंग हाइट्स का, एक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का, एक शॉर्ट स्टोरी का और एक एस्से का, इन्हीं चारों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल हो गया और इन्हीं चारों चैप्टर से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेनेशन का एक सवाल 8 मार्क्स का होगा, तो 4 क्वेश्चन 32 मार्क्स का हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन एक 17 मार्क्स का होगा, तो 4 आपका 68 मार्क्स का हो जाएगा। तो 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, दोनों का ऐड कर दोगे तो 100 मार्क्स हो गया। और पेपर 3 भी 100 मार्क्स, पेपर 4 भी 100 मार्क्स का ही होगा। तो दोस्तों ये दोनों पेपर का सिलेबस और पैटर्न था। अब मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रेटजी बताता हूं, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, यही चीज आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा।
दोस्तों आपने भी सिलेबस देखा और सिलेबस में एक चीज़ देखा कि पेपर थर्ड में आपको केवल और केवल 4 चैप्टर पढ़ना है। पेपर 4 में आओगे तो पेपर 4 में भी 2 नॉवेल और 2 सेक्शन अलग है, जिसमें एक एस्से का है और एक शॉर्ट स्टोरी का है। तो यहाँ पे भी 4 सेक्शन पढ़ना है आपको, यानी टोटल 8 ही सेक्शन आपको कवर करने हैं, पार्ट 2 दोनों पेपर मिला करके, यानी 8 चैप्टर बड़ी चीज़ नहीं हुआ। कम समय में आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हो इन चारों चैप्टर का। और 2 ही प्रकार का सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे नहीं आएंगे, केवल और केवल सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। और सब्जेक्टिव सवाल के लिए हैंड राइटिंग का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हैंड राइटिंग के ऊपर ज़रूर काम कीजिए। ये इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, वैसे भी इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में हैंड राइटिंग जितना बेहतर होता है मार्क्स उतने ही अधिक आने की संभावना होती है। आंसर थोड़ा बहुत गलत भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हैंड राइटिंग थोड़ा भी मिस हुआ, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर वहाँ पे मार्क्स काट लेगा। इसलिए हैंड राइटिंग से खिलवाड़ मत कीजिएगा, अभी से ही हैंड राइटिंग पे काम कीजिए, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दूसरा चीज़, सवाल सब्जेक्टिव रहेगा तो आंसर भी आपको थोड़ा बेहतर लिखना होगा। हैंड राइटिंग तो अच्छा होगा ही होगा, आंसर को थोड़ा इम्प्रेसिव भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, यानी थोड़ा देखने में अच्छा हो। पढ़ने में कंटेंट तो बेहतर होनी ही चाहिए, बाद बाकी आंसर इम्प्रेसिव भी होना चाहिए। और इम्प्रेसिव कब होगा? जब आप क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर इन्वर्टेड कॉमा का यूज करोगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अंडरलाइन का यूज करोगे, छोटा छोटा डायग्राम बनाओगे, चार्ट बनाओगे, तो ये सारा चीज़ आपके आंसर को बेहतर बनाएगा। एक चीज़ और, सवाल सब्जेक्टिव रहेगा और नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप लोग कम से कम 3 स्टेप में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। जिस चैप्टर का आंसर दे रहे हो, मान लीजिए मैकबेथ का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में आप मैकबेथ के बारे में बेसिक चीज़ लिखिए कि मैकबेथ क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, कितने ईस्वी में लिखा गया, और उससे संबंधित जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए तो वो लिखे। यानी जनरली आपको 4 से 5 लाइन्स ही लिखना होगा इंट्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ही लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी चीज़ को आप अपना पॉइंट्स बनाओ और उसको फिर अंडरलाइन कर दो, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर लिखो। ये करोगे दूसरे नंबर पे, और इस दूसरे नंबर के अंदर ही आप ये सारा कुछ करोगे, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, चार्ट, ये बेसिक चीज़, डायग्राम वगैरह। उसके बाद लास्ट में फाइनल में आप कंक्लूजन लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे कि आखिर आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला, क्या दूसरे को सीख देना चाहते हैं राइटर। तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लास्ट में लिखोगे, यानी आंसर आप 3 पॉइंट्स में लिखोगे। पहले पॉइंट्स में आप इंट्रोडक्शन को डील करोगे, दूसरे पॉइंट्स में आप क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर लिखोगे, और तीसरे पॉइंट्स में आप क्वेश्चन आंसर का कंक्लूजन लिखोगे। और हाँ, आंसर में इन सभी चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। हैंड राइटिंग बेहतर होनी चाहिए, आंसर थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए, आंसर के अंदर जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा, और छोटा छोटा थोड़ा भी लगे कि यहाँ पे हम डायग्राम, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं तो ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और अगर ये सारा कुछ करोगे ना, अच्छा मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में बता दूं, अभी फिलहाल पार्ट 2 सेशन 22 से 25 के लिए हम लोग एक छोटा सा ऑनलाइन बैच प्रिपेयर किए हैं, और इस ऑनलाइन बैच के माध्यम से आपको पार्ट 2 का तैयारी बढ़िया से करा दूंगा। पार्ट 2 में जो 2 पेपर है आपका, पेपर 3 और पेपर 4, इन दोनों का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, और हर एक नोट्स PDF फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। कहीं से कोई इशू आएगा तो आप कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर सकेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन 22 से 25 और LNMU यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अदर टाइम में कॉल मत कीजिएगा, कॉल 5 से 7 के बीच इवनिंग में ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।